अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े गौर से देखें और सुनें। फिर उसके बाद मैं इस पर कोई तबसरा करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो करारदाद में लेके आना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि फौज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, एमडीओ की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, लोरी ग्रुप की पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि इनके दीन में, इनके झूठे मजहब के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कितना जुल्म हुआ कि जब 1971 की हम जंग लड़ रहे हैं, 10 कोर कमांडर जनरल अब्दुल अली कादियानी, उसका भाई कादियानी, और मैं तो हैरान हूं, चौधरी जफरुल्लाह एयरफोर्स का चीफ, वो कादियानी। क्या ये लोग जो हमारे नबी के खतबे नबूवत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकीक हमले करते हैं, क्या उसके नाम पे ये बनने वाले मुल्क से वफादार होंगे? इतनी जुर्रत से कोई बात नहीं करेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर सर, आज वक्त है, आज फैसला ले लो, वरना ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। ट्रिलियन ईयर्स का सफर कब्र के अंदर है, आलमे बरज़ख है, रोज़े महशर है, शफात है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है। आज फैसला कर लो कि नबी के दुश्मनों को इस मुल्क के अंदर हम अहम ओहदों पर नहीं देखना चाहते। आज ग्रेड 22 के लोग क्यों नहीं आके आपको एक हलफनामा देते कि हम आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नालेन पाक पे हमारी नस्लें कुर्बान हो, हम उनकी खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। इसमें तमाम मकतबे फिक्र इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं। मैं 4 अदालतों के हवाले आपको दे रहा हूं। 2 हवालाजात जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले के। ये वीडियो आपने देखी, ये कौमी असेंबली में खिताब है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के दामाद भी हैं और उस वक्त ये मेंबर कौमी असेंबली भी थे। ये खिताब उन्होंने, मेरा ख्याल है कि मार्च 2016 को कौमी असेंबली के एक इजलास के दौरान किया। और इस खिताब को तो आपने गौर से सुना होगा। अब आते हैं इस खिताब के बाद के हालात और वाक़यात की जानिब। आपने देखा होगा कि इस खिताब के बाद एक रिएक्शन आया, एक रद्द-ए-अमल आया, और वो रद्द-ए-अमल आम लोगों को नज़र नहीं आया। और रद्द-ए-अमल क्या था कि फ़ौरन ही नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ पानामा स्कैंडल सामने आ गया। उसके बाद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम होना शुरू हो गए। फिर नवाज शरीफ को बज़रिया सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे दिया गया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई गई। कैप्टन सफदर, उनकी अहलिया मरियम नवाज शरीफ, ये दोनों भी जेल चले गए। हालांकि कैप्टन सफदर, जाहिर है उनके नाम से जाहिर है कि वो खुद आर्मी में रहे हैं और उनकी हुबुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस एक तकरीर की वजह से पूरे ख़ानदान को जो मुसीबतें उठाना पड़ी वो आपने देख ही ली। इस तकरीर में उन्होंने एक मखसूस लॉबी को निशाना बनाया जिसको हम कादियानी लॉबी कहते हैं। और इस लॉबी के लोग पाकिस्तान के हर इदारे में मौजूद हैं, चाहे वो वजारत खारजा हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई और अहम इदारा हो, वहाँ पर इस लॉबी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अब तो हुकूमत में भी ये लोग शामिल हैं और कई लोगों का तो मैं नाम भी ले सकता हूँ। आपको शायद याद होगा, ये तारीख का हिस्सा है ये बात, कि जब 1973 के आइन बनने के बाद 1974 में जब कादियानियों को, मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम करार दिया गया एक आइनी तरमीम के ज़रिए, तो जब उस मुसवदे पर उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो दस्तखत कर रहे थे, तो उन्होंने अपने रुफ़का से कहा कि तुम लोगों को मालूम है कि आज मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक विजनरी, एक जहांदीदा लीडर थे। पाकिस्तान को ऐसा लीडर शायद कम ही मिला होगा। यानी कायद आज़म के बाद वो वाहिद लीडर हैं जिसको मैं लीडर समझता हूँ और जिनका विजन, जिनको दूर तक देखने की सलाहियत थी। और इस तरह के लीडरान पूरी दुनिया में कम कम पैदा होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भांप चुके थे कि अब ये लाबी उनकी जान के दरपे है, और बाद के हालात ने ये साबित किया कि किस तरह एक फौजी मार्शल लॉ के ज़रिए पहले उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया। पहले इस्लाम के नाम पर इस मुल्क में उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई गई, फिर उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, फिर उसके बाद उनको एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा देते हुए फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद जो हुकूमती ओहदेदार कादियानियों के खिलाफ बोला, उसके साथ तकरीबन उसी तरह का सलूक हुआ। और जो कैप्टन सफदर ने कौमी असेंबली में कहा, उस बात को झुटला कोई नहीं सकता, उसकी एक एक बात में सदाकत नजर आती है। लेकिन आजकल सच बोलने वालों की सजा को आपको बखूबी इल्म है कि जो बंदा इस रियासत पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान में सच बोलता है, बजाय इसके कि उसके सच को माना जाए, उसको उसका सच बोलने की सजा दे दी जाती है। इस हवाले से मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि दर हकीकत ये साजिश है क्या, कौन लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक कादियानी रियासत के क़याम के हामी भी हैं और इसका क़याम चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या ना हो। लेकिन दुनिया में एक कादियानी रियासत के क़याम का ख्वाब एक तवील अरसे से देखा जा रहा है, और अब इस ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।